और जो इस पर एतराज करता है या इस पर दलाइल मांगता है, आप यकीन करें आप उसे हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के मामले में बिल्कुल कमतर पाएंगे। इसी वजह से वो इस पर एतराज करता है या दलील मांगता है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। मीलाद मनाने का ताल्लुक बुनियादी तौर पर दलील या दलील सही से है ही नहीं। मीलाद मनाने का ताल्लुक बुनियादी तौर पर दिल सही से है। दलील सही ना भी हो ये नहीं कि है नहीं है, लेकिन दिल सही हो तो फिर दलील की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो इसका ताल्लुक हुजूर की मोहब्बत से है, क्योंकि आपके जहन में और मेरे जहन में यह बात है कि यह दिन हमारे नबी की विलादत का दिन है। इस दिन हमारे नबी पैदा हुए और जिस दिन हमारे नबी की विलादत हुई उस दिन इस बात की खुशी मनाना, सिर्फ इस बात की खुशी मनाना कि आज अल्लाह का महबूब और हमारा नबी इस दुनिया में तशरीफ लाया। इसके पीछे आप जितनी गहराई में जाएंगे सिवाय मोहब्बत के आपको और कोई चीज नहीं मिलेगी। अब आप कहेंगे लिखा कहां है, दलील कहां है, जो कि बहुत ज्यादा जोर पकड़ रहा है सोशल मीडिया की वजह से। और एक एतराज और इस पर एक बात जो ज्यादा की जाने लगी वो ये कि सहाबा ने तो ये काम नहीं किया, आप लोग कर रहे हैं। ये दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी में इतनी दफा आया, ये मिलाद हजरत उमर की जिंदगी में इतनी दफा आया, हजरत उस्मान की जिंदगी में इतनी दफा आया, हजरत अली की जिंदगी में इतनी दफा आया। उन्होंने तो जो मिलाद का जुलूस नहीं निकाला, उन्होंने तो मिलाद की महफिलें नहीं की, उन्होंने तो कोई जलसा नहीं किया मिलाद का। तो आप क्या उनसे बड़े आशिक हैं? तुहाडा इश्क जिहड़ा है हजरत अबू बकर नालों वध के, तुहाडा इश्क जिहड़ा है हजरत उमर नालों वध के, तुहाडा इश्क जिहड़ा है हजरत उस्मान नालों वध के, तुहाडा इश्क जिहड़ा है मौला अली नालों वध के। अब ये कैसा एतराज है कि इसे सुनने के बाद बंदा थोड़ी देर के लिए शशुपंज में पड़ जाता है कि यार इस बात का क्या जवाब दिया जाए कि आप मोहब्बत में आपने काम किया है, हमने मिलाद मोहब्बत से बनाया है। अच्छा तुहानू ज्यादा मोहब्बत है हजरत अबू बकर सिद्दीक नू मोहब्बत नहीं थी? तो फिर बंदा ये बात सुनकर थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा या फंस जाएगा, जवाब नहीं दे पाएगा। अच्छा है भी ये बात ऐसी कि इसमें एतराज में कितनी अट्रैक्शन है कि क्यों मनाया तो सब जी सानू नबी नाल प्यार है। अच्छा तुहानू प्यार सी हजरत अबू बकर सिद्दीक नू नहीं सी? अब एक बात ऐसी बात है कि दिमाग को ठक क्लिक करके लगेगी कि यार गल तो सही है भाई, असी मोहब्बत विच मनाया थे वो तो साडे नालों वध आशिक सन और उन्हां दी मोहब्बत बहुत ज्यादा सी, ते जे उन्हां दी मोहब्बत बहुत ज्यादा सी ते फिर उन्हां क्यों नहीं मनाया? अच्छा अब मैं आपको इसका जवाब देता हूं। आप ये बात अपने ज़हन में रखें कि पहली बात यह है कि इश्क अपने फैसले करने में खुद बड़ा दिलेर होता है। बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ये कहा करते थे कि इश्क अपने फैसले करने में खुद बड़ा दिलेर होता है। तो ये कि ये बात बनती नहीं है कि तुसी अबू बकर सिद्दीक नालों वध आशिक हो, उन्हां नहीं कीता तुसी क्यों कीता, ये बात बनती नहीं है। ये एतराज बनता, बोले ये एतराज बनता नहीं है। क्यों नहीं बनता? इसलिए नहीं बनता कि बाद वाले बहुत सारे लोगों ने ऐसे काम किए हैं हुजूर की मोहब्बत में जो हजरत अबू बकर ने नहीं किए थे।
लेकिन उन पर किसी ने कोई एतराज नहीं किया। और ये बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने ये काम किए, कुछ साजा माजा नहीं, साजा माजा नहीं क्यों ना काम किया, नहीं, बड़े नाम हैं जिन्होंने वो काम किए जो हुजूर ने नहीं किए। लेकिन उन पर किसी का कोई इतराज नहीं है, तारीख शायद है कि कोई इतराज नहीं। तो जब उन पर नहीं है तो फिर हम पर भी नहीं होना चाहिए। वो कौन है जिन्होंने काम किए? हजरत इमाम बुखारी के मुसन्निफ हैं। बुखारी के बारे में आता है कि हदीस की किताबों में बुखारी वो किताब है जो कुरान के बाद अगर किसी अरबी किताब का दर्जा है तो बुखारी शरीफ का है। और बुखारी शरीफ इतनी मुस्तनद किताब है कि बुखारी का हवाला आ जाए तो बंदा अपनी आंखें क्या कर देता है, बंद कर देता है कि भाई यार बुखारी भी मौजूद है। मिर्जा जेलवी ने बहुत सारे लोगों को बुखारी बुखारी करके जो है वो भी खराब किया, क्योंकि वो हदीस का सिर्फ जाहिरी मतन पढ़ता है और उसी से मसले साबित करता है। अब आपके कभी इल्म में हो या इत्तेफाक हुआ हो, नहीं तो मैं आपसे पूछता हूं, आपके इल्म में है कि बुखारी को इमाम बुखारी ने कितने साल में लिखा है? बुखारी पढ़ना तो या बुखारी का हवाला देना तो आसान है, फिर या खुसूसन सोशल मीडिया पर हमारे लोग जो है वो बुखारी से नीचे तो बात ही नहीं करते, हालांकि बुखारी में वो लिखा भी नहीं होता लेकिन हवाला बुखारी का लाजमी देते हैं, बुखारी शरीफ, और आगे कोई भी बात लिख के सेंड कर देंगे और कहेंगे आगे सेंड भी करो दो बंदियां। हालांकि कभी भी जो चीज लिखी हुई होगी ये हदीस है, उसे कभी भी आगे सेंड करना नहीं चाहिए जब तक आप उसकी तहकीक ना कर लें, क्योंकि आप जिसको भेजेंगे वो यही समझेगा कि हदीस है, और बहुत सारी बातें वो हदीस नहीं होती और लोग सोशल मीडिया पे उसे शेयर कर रहे हैं। तरह उसका ना मुतबादिल बना के मजाहिया, तो उसका मकसद लोगों को समझाना ये था कि दीन ये नहीं है कि दा लोगों को भेजो थे बस आज थोड़ा काम बन गया, ये दीन नहीं है, बल्कि इस नियत से आगे भेजना चाह ये दीन समझ के कि भाई लाजमी भेजें, ये जायज ही नहीं कि अल्लाह के नाम इसलिए भेजें कि नहीं भेजेंगे तो आपको नुकसान होगा। अल्लाह के नाम नुकसान पहुंचाने वाले नहीं होते। तो ये नियत रख के कि भाई नहीं भेजेंगे तो नुकसान होगा, तो इसका मतलब है आप अल्लाह के नाम आपको नुकसान पहुंचाएंगे माज़अल्लाह, तो ये खुद आप सोचें। तो खैर बहुत इधर चली गई। मेरा कहने का मकसद है था कि बुखारी शरीफ किताब एक ऐसी किताब है जो बड़ी मुस्तनद किताब है, और इमाम बुखारी ने इसको बड़ी मेहनत से इन हदीसों को जमा किया, अलग अलग बाब बांधे, हर बाब पर हदीस लेके आए इमाम बुखारी। तो ये काम पूरी किताब का अगर आप देखें तो 2 साल में हो सकता था, बहुत आधे 3 साल लग जाते, लेकिन ये पूरा काम 2 या 3 साल में नहीं हुआ। ये इसको इमाम बुखारी को ये काम करने में 16 साल लगे। 16 साल एक जिंदगी का बड़ा हिस्सा होता है। 16 साल में एक किताब मुकम्मल हुई बुखारी शरीफ। इस 16 साल की वजह क्या हो सकती है? क्या इमाम बुखारी के पास हदीसें नहीं थी इसलिए 16 साल लग गए? इमाम बुखारी के पास हदीसों पर गवाह नहीं थे इसलिए 16 साल लग गए? क्या वजह थी डजकोट वालों ये 16 साल लगने की? अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं कि वजह यह थी कि इमाम बुखारी ने खुद लिखा है कि मैंने ये किताब इस तरह जमा की कि मैं हर हदीस पर उसे नकल करने से पहले, किताब में दाखिल करने से पहले गुस्ल करता था, फिर उसके बाद 2 रकअत नमाज नफिल पढ़ता था हर हदीस से पहले। सल्लई तो रकातैन, मैंने फिर उस पर 2 रकअतें हर हदीस। फिर क्या किया? फिर उस हदीस को मैंने किताब में नकल किया। अब आप बुखारी पढ़ेंगे तो इमाम बुखारी ने एक एक बाब में एक हदीस नकल की है, उसके बाद वही हदीस किसी और बाब में नकल की, लेकिन यहां किसी और मौजू पर की, वहां वो हदीस किसी और मौजू। हदीस एक ही है लेकिन उससे मतालिब अलग अलग निकाले, मफाहिम अलग अलग निकाले,
उसको अलग मकासद के लिए जिक्र किया। हदीस वही है, लेकिन यहाँ किसी बाब में, वहां किसी बाब में, यहाँ इस बाब का मकसद ये, वहां उस बाब का मकसद ये। फॉर एग्जाम्पल यूं समझ लें, आसान करता हूं आपके लिए, कि एक हदीस है वो गुस्ल के बाब में भी इमाम बुखारी ने नकल की और उससे एक बाब मसला निकाला, और एक हदीस है उसी को वुजू के बाब में भी नकल किया, उससे एक मसला निकाला। हदीस एक ही है, मसला अलग अलग है। बात समझ में आ गई? अब इमाम बुखारी ने एक हदीस मिसाल के तौर पर 10 जगह जिक्र की है, तो इमाम बुखारी ने ये नहीं किया कि इस हदीस पर तो मैं पहले गुस्ल कर चुका हूं और नफिल पढ़ चुका हूं। अगर उसे 10 मरतबा लिखा, 10 मरतबा गुस्ल किया, 10 मरतबा नफिल पढ़े। बात समझ में आई? अब मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं कि आपने मिलाद की झंडियां लगाई, मोतरिज ने आप पर एतराज किया कि क्यों लाइया ने? आपने कहा जी हुजूर नाल प्यार है। उन्हें कहा तुसी हजरत अबू बकर सिद्दीक तो वड्डे आशिक हो, उन्होंने कदी बत्तियां नहीं लाइया। आपने मिलाद का जुलूस निकाला, मोतरिज ने एतराज किया, उसने कहा जनाब जुलूस क्यों कढ़िया? आपने कहा जी हुजूर नाल प्यार है, हुजूर दी विलादत है। उन्हें कहा जी हजरत अबू बकर सिद्दीक ते कदी जुलूस नहीं कढ़िया, तुसी हजरत अबू बकर सिद्दीक नाल वड्डे आशिक हो। तो भाई अब ये एतराज ऐसा था कि हमें चुप होना पड़ा, खुसूसन ये जो नौजवान बैठे हैं, नौजवानों को, कि यार गल तो ठीक है, असी हजरत अबू बकर सिद्दीक नाल वड्डे आशिक दे नहीं, तो जो उन्हें काम नहीं किया सानू करन दी की लोड़ है। 47 हिजरी हिजरत से शुरू हुई है। हजरत उमर ने हिजरी साल का आगाज किया था ना, हिजरी सन का आगाज हजरत उमर ने, कैलेंडर हिजरी कैलेंडर हजरत उमर ने बनाया रदी अल्लाह ताला, तो उनके नाम उन्होंने बनाया। तो हिजरत से हमने मिलाद थोड़ी शुरू किया, मिलाद हिजरत से शुरू नहीं हुआ। हिजरत को 1447 साल हुए ना, तो वो 53 साल जो हुजूर ने मक्का में गुजारे वो किधर हैं? 53 वो 1447 ये मिलाओ, कितने हो गए? 1500 साल हो गए हुजूर की विलादत मुकद्दसा को, और इन 1500 सालों में जो नूर उनके आने से बिखरा था, फैला था, वो नूर आज तक कायम व दायम है। आप पर फतवा कोई नहीं है, बल्कि उल्टा आपकी तारीफ है, बल्ले बल्ले इमाम बुखारी ने क्या शानदार काम किया। तो मैं कहता हूं कि जब आपका ये अमल मोहब्बत की दलील बन गया, हजरत इमाम बुखारी का ये अमल सिर्फ इसलिए कि हुजूर की मोहब्बत में हुआ, तो असी केड़ा हुजूर अलैहिस्सलाम नाल मोहब्बत नहीं की थी। खुदा दे बंदियो, ये सारे काम असा रसूलुल्लाह दे प्यार विच कीते ने, ये हुजूर दी मोहब्बत विच कीते ने। इस महंगाई के दौर में कौन इतना खर्चा करता है? मैंने बड़े बड़े माड़े माड़े गरीब घरों पे के ऊपर, झोपड़ियों पर भी मैंने बत्तियां लगी हुई देखी हैं, जिनके घरों में खाने को कुछ नहीं है, वो भी हुजूर की मोहब्बत में लाके एक लड़ी लगा दे, अन्नी दिया हुजूर दा प्यार नहीं थी और की है, ये हुजूर दी मोहब्बत नहीं थी और की है। सोचने वाली बात। और आगे चलें, बात यहां खत्म नहीं हुई, बात यहां खत्म नहीं हुई। कोई माई का लाल साबित नहीं कर सकता कि किसी ने आकर हजरात सहाबाए किराम में से इन 4 का, खुसूसन खुलफाए राशिदीन का नाम लेकर इनका कहा कि जनाब कोई इनसे मसला पूछने आए या इनसे हदीस पूछने आए तो ये एक ऐसा एहतमाम करें जो हजरत इमाम मालिक ने किया था। कोई माई का लाल साबित नहीं कर सकता। आप दलाइल के अंबार जितने मर्जी ढूंढने की कोशिश करें, अंबार तो छोड़े, एक दलील नहीं मिलेगी आपको। हजरत इमाम मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु 4 आइम्मा है ना फिक़ा के, हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा, हजरत इमाम शाफई, हजरत इमाम मालिक, हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल। तो फिक़ा हनफी जिसके हम कायल हैं, जिनके हम मुक़ल्लिद हैं, वो इमाम आज़म अबू हनीफा है। शाफई फिक़ा के इमाम शाफई, मालिकी के इमाम मालिक, हम्बली के इमाम अहमद बिन हम्बल। फिर आगे इनके शागिर्द हैं, बड़ी एक लंबी उनकी फहरिस्त और तादाद है। लेकिन आनाफ में हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा पढ़े, शवाफे में हजरत इमाम शाफई, और मालिकियों में इमाम मालिक, और हम्बलियों में इमाम अहमद बिन हम्बल। बड़ा नाम है चारों का, अल्लाह सबके दर्जात बुलंद फरमाए।
अब मैं आपकी खिदमत में उनमें से एक हस्ती हजरत इमाम मालिक के बारे में अर्ज करता हूं कि हजरत इमाम मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप इतनी मोहब्बत रखते थे ज़ाते अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सारी जिंदगी इमाम मालिक ने मदीना से बाहर कदम नहीं रखा। क़ज़ाए हाजत के लिए जाते थे, एक पांव मदीने की हुदूद में रखते, एक पांव मदीने की हुदूद से बाहर रखते। इतना हुजूर से प्यार किया। अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, सारी जिंदगी इमाम मालिक मदीने से बाहर नहीं गए। बताइए क्या हजरत अबू बकर सिद्दीक कभी मदीना से बाहर नहीं गए? बोलिए, जोर से बोलिए। हजरत उमर क्या मदीना से बाहर कभी नहीं गए अपने दौरे खिलाफत में? हजरत उस्मान कभी बाहर नहीं गए? मौला अली ने तो दारुल खिलाफा कूफा को बनाया था। हजरत मौला अली दारुल खिलाफा वाहिद अमीरुल मोमिनीन है जिन्होंने मदीना शरीफ को छोड़कर दारुल खिलाफा कूफा बना दिया था। अच्छा, हजरत इमाम मालिक मदीना से बाहर कदम नहीं रख रहे, क्यों? उन्हें मदीने से मोहब्बत बड़ी थी। हजरत अली का मज़ार ही नजफ शरीफ में। गल पल्ले पई अगे जी तुसी लाइटा क्यों लाइया ने हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ते कम नहीं किया, तो मैं कहूंगा इमाम मालिक क्यों मदीने तो बाहर नहीं गए? हजरत अबू बकर सिद्दीक ते बाहर गए, इमाम मालिक भी टुर जाते ऐ सोच के कि हजरत अबू बकर गए ने तो मैं क्यों नहीं जा रहे, हजरत उमर मदीने शरीफ तो बाहर जा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं जा रहे हैं? अच्छा, अब जवाब क्या है? इमाम मालिक ने ये सारा काम क्यों नहीं किया? इसलिए आप कभी बाहर नहीं, क्योंकि आपको हुजूर से प्यार है। तो हम कहेंगे अबू बकर सिद्दीक नालो वध प्यार है इमाम मालिक ने। भाई दो जवाब है इस गल का। हजरत अबू बकर सिद्दीक मदीने शरीफ से बाहर गए, कई मुहिम्मात पर तशरीफ ले गए, आपने सफर किया खलीफा बनने के बाद। हजरत उमर कई मुहिम्मात में तशरीफ ले गए, इमाम मालिक नहीं गए। और जवाब मोहब्बत है। क्या जवाब दोगे यार इस बात का कि वो नहीं जा रहे और वो जा रहे हैं? तो यही दलील थी ना तुम्हारी कि जेड़ा काम उन्हें नहीं किया तुसा क्यों किया, यही सबसे बड़ी दलील थी ना। इसी पर अगले सारा जोर डालते हैं ना, इसी पर अगले सारा चर्चा करते हैं ना सोशल मीडिया पर, इसी पर तकरीरें करते फिर रहे हैं ना कि तुसी साहबा नालों वड्डे आशिक हो, तुसी साहबा नालों वड्डे आशिक हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक दे दौरे च इन्नी वारी दिन आया, हजरत उमर दे दौरे च इन्नी वारी आया, हजरत उस्मान दे दौरे च इन्नी वारी आया, हजरत मौला अली दे दौरे च इन्नी वारी आया। उन्हां दे कदी जुलूस नहीं कढ़िया, तुसी कढ़े फिरदे हो, तुसी उन्हां नालों वड्डे आशिक हो। हम तुम्हारी इस दलील को मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले हमें इसका जवाब दे दो कि हजरत इमाम मालिक मदीना शरीफ से बाहर कभी नहीं निकले, यहाँ तक कि कदम भी बाहर रखते थे क़ज़ाए हाजत के लिए, तो दूसरा मदीने की हुदूद में रखते थे। यार जब बड़े साहबा बाहर तशरीफ ले गए, ये नहीं गए, तो ये काम इन्होंने इसलिए किया कि हुजूर की मोहब्बत थी। क्या जवाब दोगे कि क्या इनकी मोहब्बत हजरत अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा थी? तो जवाब में तो यही होगा कि नहीं। तो फिर हम कहेंगे जब जवाब में नहीं है तो क्या इनका ये काम काबिल तहसीन है कि नहीं? तो कोई कह सकता है कि नहीं, काबिल तहसीन तो है। क्यों? बोला हुजूर से प्यार है। तो हमने कहा जब इमाम मालिक का ये अमल हुजूर के प्यार की वजह से कबूल है, तो खुदा का वास्ता हमारा जुलूस भी हुजूर के प्यार की वजह से कबूल कर लो। इसलिए कि तुम्हारी ये दलील बोगस है, तुम्हारी ये दलील बड़ी बोगस है। रात में मुबाशरत के अहकामात ये हज़रात सहाबा ही थे जिनकी वजह से अल्लाह ताला ने हम पर एक करके मेहरबानी फरमाई। उनसे कोई गलती भी होती थी ना हमारे लिए, वो भी रहमत बन जाती थी, अल्लाह उस पर कुरान उतार देता था। बहुत सारे उमूर हैं इस तरह के। ये समझाने के लिए मैं आपको कह रहा हूं कि जवाज और अदम जवाज की दलील ये नहीं है कि साहबी ने किया या काम को साहबी ने नहीं किया, बल्कि दलील ये कि ये काम शरीयत में क्या है ये देखा जाए। अगर शरीयत में वो काम शरीयत से टकरा नहीं रहा, तसादुम नहीं है, तो बावजूद इसके कि वो साहबी से साबित ना भी हो तो भी जायज़। मस्जिदें सारी पक्की हो रही हैं, हर जहान में पक्की हो रही हैं, किसी साहबी ने मस्जिद पक्की नहीं की, लेकिन आप लोग कर रहे हैं। तो ये नहीं देखा जाएगा कि साहबी ने पक्की की मस्जिद के नहीं की, ये देखा जाएगा कि मस्जिद को पक्के करना कहीं टकरा तो नहीं रहा शरीयत से, कहीं शरीयत का नुकसान तो नहीं हो रहा।
तो शरीयत का नुकसान इसमें कोई नहीं है, टकराव नहीं है, लिहाजा किसी साहबी से साबित नहीं है तो भी जायज है। माइक पे किसी साहबी ने अजान नहीं दी, कभी नहीं दी किसी साहबी ने माइक पे अजान, लेकिन हम दे रहे, वजह दोहरे हाजिर की जरूरत आपने बना ली, टकरा नहीं रहा। ये नहीं देखा जाएगा साहबी ने अजान दी माइक थे कि नहीं दी, ये देखा जाएगा कि ये अजान देना शरीयत को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा, ये देखा जाएगा। तो हमारा मिलाद का जुलूस, हमारी लाइटें, हमारा केक, हमारा लंगर, हमारी खुशियां, ये नहीं देखा जाएगा कि साहबी कीता कि नहीं कीता, ये जरूर देखा जाएगा कि हमारी इन बत्तियों से कुछ शरीयत को नुकसान तो नहीं हो रहा, हमारे इस जुलूस से कुछ शरीयत को नुकसान तो नहीं हो रहा, हमने कोई इसको फर्ज वाजिब तो नहीं ना जान लिया कि जनाब जेड़ा मिलाद नहीं मनाएगा फर्ज का इनकार कर रहा है, जेड़ा मिलाद नहीं मनाएगा वाजिब का। नहीं, जवाब है कि नहीं, ऐसा नहीं है। हमने कहा ऐसा नहीं है ना, तो फिर जहां और इतने सारे काम साहबा ने नहीं किए तो जायज है ना, तो वहां हमारा मिलाद भी अगर इस अंदाज में साहबा ने नहीं किया तो भी जायज है, क्योंकि हर दलील आप साहबी से साबित नहीं कर सकते, ना दिखा सकते। हजरत इमाम मालिक का ये आलम था, आप इतनी मोहब्बत रखते थे, इतनी मोहब्बत रखते थे। आया ना तो आ गया आपका, कहाँ है? तो मैं भी जारी रखूं ना, है? अच्छा, मैंने कहा शायद खत्म करना है। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि हमारा ये काम इसलिए है कि सिर्फ रसूलुल्लाह की मोहब्बत में। अपने बच्चे का केक विलादत का आप काटते हैं बगैर दलील के, बगैर पूछे काटते हैं। आप कहते हैं बस सिर्फ इसलिए कि पुत्र जम्या, बस कोई दलील नहीं चाहते आप। तो हम कहते हैं अपने पुत्र लई केक बगैर साहबी दे दलील दे भी कट लेंदे हो ना, बगैर साहबी दे दलील। एक साहब मुझे कहने लगे ये केड़ी दलील हुई, को गल है असि अपने पुत्र दा केक कुछ सवाब समझ के थोड़ी कटने, तुसी ते इनू दीन समझ रहे हो ना, जुलूस नू तुसी ते कहंदे हो सवाब दा काम है। मैं क्या असी कहने ते हां सवाब दा काम है, ते फिर असी पुत्र दा केक सवाब समझ के थोड़ी कटने। मैंने कहा अच्छा अगर सवाब समझ के नहीं कट दे, इहदा मतलब है फिर दुनिया समझ के कट दे। बड़ा गल ते दुनिया दी, ते मैं क्या दुनियादारी वाला काम ते इसराफ है, फिर तुसी जानबूझ के इसराफ कर दियो। अल्लाह कहता हम इसराफ करने वालों को पसंद ही नहीं करते। इन्ना अल्लाह ला युहिब्बुल मुसरिफीन, अल्लाह इसराफ करने वालों को पसंद नहीं करता। भाई अगर तुम अपने बच्चे का केक सवाब समझ के नहीं काट रहे तो फिर इसका मतलब है दुनिया है, तो दुनिया है, इसराफ है। जब इसराफ है तो फिर तो तुम गुनाह कर रहे हो। बोलो तुमने गुनाह किया अपने बच्चे का? नहीं, गुनाह तो नहीं किया, पुत्र जम्या खुशी हुई। मैं कहा बस इन्नी जी गल है, तेनों पुत्र दे जम्मण ते खुशी है, सानू नबी दे जम्मण ते खुशी है। भाई इतनी सी बात है, सिर्फ कॉमन सेंस है। थोड़ा सा अगर दिमाग को हल्का सा भी आप समझाएंगे ना, बात समझ में पल्ले पड़ जाएगी। ओके होने दी, परेशान होने दी लोड़ कोई नहीं। ए मिर्जा जेलमी वर्गे ने सारे है जितने ना मिर्जा जेलमी वर्गे। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का जो मौक़िफ़ है बड़ा शानदार है कि आप हुजूर की मोहब्बत में ये काम कर रहे हैं। फर्ज वाजिब ना जाने, ना मिलाद मनाना फर्ज है ना वाजिब है, ठीक है, लेकिन हुजूर की मोहब्बत में ये एहतमाम करना, इसमें कोई हर्ज नहीं। हम ये काम क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि आज से 1500 साल कबल क्या हुआ था? हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए